नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022-23 की जो परीक्षा दे रहे हैं, उन लोगों के बारे में और जो विद हेल्ड कैंडिडेट हैं, उन लोगों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है और कुछ लोगों का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। ऐसे में मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो न्यू रिक्रूट या जो 2022-23 की परीक्षा को पहली बार दे रहे हैं, कि वो लोग क्या-क्या सावधानियाँ बरतें और क्या करें, जिससे वो फाइनली सेलेक्ट हो जाएँ। और बहुत से लोग होते हैं जो सब कुछ पास कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी-सी मिस्टेक की वजह से या लापरवाही की वजह से अपना जो चयन है वो सुनिश्चित नहीं कर पाते और विदहेल्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूँगा, आपको जो नए अभ्यर्थी हैं उनको विदहेल्ड थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आप सेलेक्ट होकर के भी सेलेक्ट नहीं हो पाएँगे। तो बात करता हूँ मैं 2021 की परीक्षा देने वाले उन भाई लोगों की जो विदहेल्ड में हो गए, 849 कैंडिडेट थे। अब विदहेल्ड होने का सबसे बड़ा रीज़न आपका जो बायोमेट्रिक है, वो मैच नहीं हुआ, थंब इम्प्रेशन नहीं हो पाया। मतलब आपका जो अंगूठा था, जैसे ये है, ये आपका इम्प्रेशन नहीं हो पाया। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा थंब है, इसमें जो लाइनिंग होती हैं, ये सही से आपके जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है, उस पर नहीं आ पाती हैं, जो जिसके चलते आपको विदहेल्ड कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। ये 2 बार प्रक्रिया होती है, फर्स्ट टाइम आपका जब फिज़िकल होगा, तब आपका जो बायोमेट्रिक है, वो लिया जाएगा और जब आपका मेडिकल है, तब आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ हमारे कुछ 849 कैंडिडेट के साथ, जिनका पता नहीं क्या एरर था, क्या दिक्कत थी, डॉक्यूमेंट कुछ लोगों के सही थे, फिर भी वो विदहेल्ड में आ गए, ये अलग की बात है। तो मैं जो 21 वाले भाई लोग हैं, उनको बताना चाहूँगा कि उनका जो रिज़ल्ट का है जो प्रोसीजर, जैसे कि आपने बहुत से लेटर देखे होंगे कि आपका जो साइन है, आपका बायोमेट्रिक है, वो लिया जाएगा, 70 पन्ने भरवाए जाएँगे, हैंडराइटिंग ली जाएगी, ऐसा कुछ करके। तो आप लोगों ने लगभग वो प्रोसीजर पूरा कर लिया है, लेकिन बाद का जो प्रोसीजर बचता है, जो कि डिपार्टमेंट का होता है, बहुत से लोगों ने बोला है कि आप अपने ऑफ़िस में पता करो, सर से पता करो, किसी से पता करके बताओ कि क्या विद-हेल्ड का प्रोसीजर क्या है, कब तक होगी फाइनल जॉइनिंग। दोस्तों, मैं उन लोगों के जवाब देना चाहूँगा यहाँ पे, भाई, ये सब काम मानता हूँ अपने बल का है, जैसे जो भाई सीआरपीएफ में सेलेक्ट हुए, सीआरपीएफ का है, जो बीएसएफ में, बीएसएफ का, सीआईएसएफ वालों का और एसएसबी वालों का या असम राइफल, आईटीबीपी जो भी फोर्सेज़ हैं, उनका है। लेकिन ऐसे में कोई भी ऑफ़िसर इस काम को नहीं करता है, जो इसके लिए नॉमिनेट होता है, वही इसको करता है और ये बातें सबको नहीं पता होती हैं कि कौन-सा ऑफ़िसर किस काम के लिए नॉमिनेट किया गया है। और जैसा कि जो डिपार्टमेंट का काम था आपसे आपके बायोमेट्रिक लेना, वो उसने ले ही लिया है। तो अब जो वेरिफ़िकेशन है, वो चल रहा है, सबका वेरिफ़िकेशन लगभग हो रहा है टाइमली। कुछ लोगों का वेरिफ़िकेशन बहुत कम टाइम में हो जाता है, क्योंकि वो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं और कुछ लोगों का वेरिफ़िकेशन जैसे कि कहीं और के रहने वाले होते हैं, कहीं और से भर्ती देखते हैं, इसके चलते थोड़ा टाइम लग जाता है। अब एसएससी या डिपार्टमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता कि उनके चक्कर में आप लोगों का रिज़ल्ट दे दे, नहीं, जो काम होगा सबका साथ होगा, जब तक सबका वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाएगा, तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में आपको बस मेन चीज़ है इंतज़ार करना है। और कितना इंतज़ार करना है, तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि आपको लगभग मार्च तक का टाइम देखना पड़ेगा। मार्च तक आपका रिज़ल्ट आने का 99% चांस है, तो आप लोग मार्च तक वेट करें। और जिन भाई लोगों ने विदहेल्ड वाले भाई लोगों ने एग्ज़ाम दिया था इस बार, वो थोड़ा ध्यान रखें सावधानीपूर्वक परीक्षा को, तो दे ही दिए होंगे और नहीं दिए हैं तो दे दें। और इस बार जब थंब इम्प्रेशन करना, थोड़ा ध्यान रखना, हाथों को सूखा कर लेना, अच्छे से रब कर लेना और अपने जो लास्ट टाइम गलती की थी, लगभग कुछ आइडिया तो हुआ ही होगा, उस तरीके से आप अपना इस बार थंब इम्प्रेस करना। ये भर्ती हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको जो 2022 की भर्ती है, 2022-23 में जो आपका चल रहा है, इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जो काम पेंडिंग में रहता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है और जो प्रोसेस में होता है, वो लगातार चलता चला आ रहा है। अभी आपने एक जॉइनिंग लेटर देखा होगा, जिसमें 3 तारीख को उसकी जॉइनिंग दिखा रहा है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप विदहेल्ड थे? भाई, वो विदहेल्ड कैंडिडेट नहीं था, उसका रिज़ल्ट जनरल कैटेगरी का बंदा था, ओबीसी में हो गया था, जिसके चलते उसको लेट जॉइनिंग है। अब जो और अभी सोच रहे होंगे कि आप लोग कि हमारा जॉइनिंग होगा कहाँ पर? तो भाई, मैं विदहेल्ड वालों को बता दूँ कि आप लोग ट्रेनिंग करेंगे नेक्स्ट बैच में, लेकिन आपका जॉइनिंग आपके बटालियन या यूनिट या ग्रुप सेंटर जो सीआरपीएफ का बंदा है, वहाँ पर होगा। आपके अपने ग्रुप सेंटर में होगा और जैसे आप जॉइन करेंगे, आपका पेमेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार ध्यान रखना। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ जो हमारे भाई लोग ट्रेनिंग के हैं। इसे एक कमेंट आया था
और किसी के पेरेंट्स ने भी मुझे कमेंट किया था कि सर आप अगर मुझे बताते हैं, मेरा बच्चा भोपाल में ट्रेनिंग कर रहा है, उसके लिए है वीडियो ये, कि वो घर पे बात भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, और जो उनके पेरेंट्स भी वीडियो को देखेंगे, ट्रेनिंग एक बिज़ी शेड्यूल होता है जिसमें आप सभी समझ सकते हैं। जो ट्रेनिंग पे हैं और जो नहीं है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। एक बिज़ी शेड्यूल होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना होता है, अप्रॉक्स वही 5 बजे, साढ़े 5 बजे से जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टार्ट हो जाती हैं, फिर 7 बजे तक आपका जो एक्टिविटी चलती रहती है। फिर आपको 7 से 8 के बीच का टाइम मिलता है, ऐसे में आपको नहाना है, रेडी होना है और बहुत से काम करने होते हैं, दूसरी वर्दी पहन के जाना होता है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल से 10-5 मिनट का टाइम मिलता है, तो ऐसे में बहुत कम लोग ही होते होंगे जो घर पे बात करते हैं, तो टेंशन ना लें। उसके बाद जो 8 बजे के बाद का टाइम होता है, 8 से 12 या साढ़े 12 बजे तक, फिर उसमें डेली का रूटीन जो जैसे चलता आता है, वो होता रहता है। फिर साढ़े 12 से 2 बजे के बीच का टाइम मिला, इसमें बंदा अब इतना थक जाएगा तो कैसे काम करेगा, तो इसलिए दोपहर में भी घर से बात नहीं कर पाता। फिर आपका 2 बजे से लेकर के शाम के लगभग 6 बजे तक फिर ऐसा ही होता है। उसके बाद इतना थक जाता है या फिर फ़ोन तो नहीं जमा होता है मैक्सिमम टाइम में, लेकिन ऐसे में जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तो घर पे बात नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको घर की याद आती है, जिसके चलते वो थोड़ा-सा उनका कॉन्फिडेंस में कमी आती है, इसलिए वो घर से दूर रहना भी पसंद करते हैं। तो ये कुछ है, और जो भाई लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों को बता दूँ, आप अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करें, मेहनत से करें और वो सभी चीज़ें सीखें जो आपको सिखाई जाती हैं, और क्योंकि ट्रेनिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको 60 साल तक स्ट्रॉन्ग, मतलब जवान बनाने के लिए की जाती है। तो आप लोग ट्रेनिंग करते रहें, और जो हमारे न्यू कैंडिडेट हैं, जैसा मैंने बताया कि विद हेल्ड होने से बचें, बस उसका एक ही है कि आप लोग अभी अपने जो अंगूठा है, इसका जो बायोमेट्रिक है, एक बार इसको देख लेना कहीं पर जाकर के। जैसे आधार कार्ड सेंटर होते हैं जहाँ से आप अंगूठे से पैसा निकालते हैं, क्या ये वहाँ पर ये काम कर रहा है? अगर वहाँ काम कर रहा है तो आपका 100% आपके एग्ज़ाम में भी ये वेरीफ़ाई हो जाएगा। और जो दोस्त लोग बोल रहे हैं कि हमारा रनिंग रनिंग कब होगा? तो भाई जो 2022-23 की परीक्षा दे रहे हैं, उनकी रनिंग की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि मई में आपका रनिंग होगा, और मई तक आपका रनिंग, उसके बाद सितंबर में आपका मेडिकल, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग दिसंबर तक आपका, लगभग अगर ठीक-ठाक सब चलता रहा तो फाइनल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। बने रहें फौजी ड्रीम्स के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।